हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकालते हैं। पहले वीडियो में हमने वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैंने बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम जब करते हैं तो अभाज्य संख्या हमें पता होनी चाहिए कि वह संख्या क्या होती है। तो चलिए बता देते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, तो उसके बाद उसका परिभाषा मैं बताऊंगा। तो 11 डैश 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 ऐसी संख्या बहुत सी हो सकती हैं, तो मैं इसका परिभाषा बता देता हूं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे पूर्णतः। जैसे कि दो को हम दो ही से काट सकते हैं और एक से, अब फिर किसी और संख्या से नहीं काट सकते हैं। 5 भी है, 5 को हम स्वयं से काटेंगे या फिर किसी और संख्या से नहीं काट सकते, काटेंगे 10 दशमलव में आएगी संख्या, तो चूंकि हमें वो चाहिए नहीं, तो ये सब अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य तो आपको पता ही होगा कि ये क्या होती है, 2 4 6। तो दो है कि अभाज्य भी संख्या है और भाज्य भी संख्या, दोनों में आती है। तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड में हम इसी संख्या को लेते हैं, 2 3 5 7 और 6 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो भाज्य संख्या हो गई। तो चलिए इतना समझ में आ गया है। तो अब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इसका घनमूल निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं कैसे, सबसे पहले इस तरह चिन्ह खींचते हैं और उसके बाद इस तरह चिन्ह लगाते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट में सम संख्या है या फिर विषम। अगर सम संख्या होती है तो क्या करते हैं, 2 से वो कट जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो एक क्या हो जाएगा, 2 लिख दिए। तो 25 दूना के 50 होता है, 25 दूना के 50 और कितना बता, 2 छक्का 12, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब फिर इसे हम 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ सम संख्या है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद ये कितने बार में कटेगा, ये होगा 12 दूना के 24, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। और एक बचेगा, 2 8 16, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसे क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है, तो 2 लिखेंगे। तो ये 2 छक्का 12, 6 बार में कटेगा और 2 चौके 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, 32 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आएगा, 16। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। ये नीचे कट करते जाएंगे, 2 से फिर कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब इतना लिख लेते हैं तो जब वर्गमूल निकालते हैं तब तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। हमें घनमूल निकालना है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम ना जाए इसीलिए मैं इसी में पेयर बना के गुना कर देता हूँ। तो बना लेते हैं। तो एक पेयर बन गया और 2 बन गया और 3 बन गया। याद रखिएगा दोस्तों, समान संख्या होनी चाहिए। तो पेयर बनाते हैं तो इसमें से एक एक संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसमें से भी 2 लेंगे और इसमें से भी 2 लेंगे। तो ये कितना बना है, 3 पेयर बना है। तो इसे आपस में गुना कर देंगे इधर। तो आपस में गुना कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी हमें 512 का घनमूल कितना प्राप्त हुआ, 512 का घनमूल हमें 8 प्राप्त हुआ। हमने निकाल दिया कितना, 512 का वर्गमूल, 512 का घनमूल 8 प्राप्त हुआ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकाल दिया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम 1728 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तरह हम चिन्ह खींच लेते हैं और उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये लास्ट में सम संख्या है, तो क्या करते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये कितना होगा, 2 8 16, यहाँ पर 8 होगा, कितना बचेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 चौके 8, कितना होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से कट कर देंगे। तो ये कितना होगा, 2 चौके 8, यहाँ पर 4 होगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। और फिर से हम कट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना आता होगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 1 हो जाएगा और 2 छक्का 12।
फिर से हम 2 से कट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 आठे 16। यहाँ पर 0 आ जाएगा दोस्तों, 0 आएगा। और उसके बाद और क्या करेंगे कि फिर से हम 2 से कट करेंगे, तो 2 पाँचे 10 और 2 चौके 8, यहाँ पर 4 होगा। फिर से 2 से कट करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 1 बचेगा, 2 साते 14। अब ये दोस्तों 2 से नहीं कट पाएगा क्योंकि यह 27 है। अब देखेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने का एक ट्रिक है, इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर ये जोड़ने पर भी 3 से कट जाता है तो भी ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। तो 7 2 9, 9 3 से कट जाता है। तो बगल में देख लेते हैं क्या, 2 + 7, इसे जोड़ेंगे तो 9 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। तो कट पीट के कुछ आता है, तो अब हम यहाँ पर 3 लेंगे, तो 3 लिखेंगे तो ये कितना होगा, 3 9 27, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर 9 तो 3 से कट ही जाता है, तो 3 लिख के 9, यहाँ पर 3 बचेगा। फिर 3 से कट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जो कि हमें यही बनाना था, 1 बनाना था। अब हम पेयर बनाएंगे 3 3 का, तो बना लेते हैं। वो भी समान संख्या होनी चाहिए। तो 1 पेयर बन गया, फिर 2 पेयर बन गया, एक 3 पेयर बन गया, इसमें भी 3 पेयर बन गया। अब इसमें से एक एक संख्या निकाल लेते हैं, 2 इसमें भी निकाल लेते हैं, 2 इसमें से, 3 इसमें से, क्योंकि 3 का पेयर बना है। अब इसका आपस में हम गुना कर देते हैं। हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि पेयर ही क्यों बनाते हैं 3 3 का, ये भी सीखेंगे। तो 2 × 2 × 3, अब इसका आपस में गुना करेंगे तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, यानी कि 1728 का घनमूल कितना प्राप्त हुआ हमें, 12। हमें 1728 का घनमूल 12 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना आ गया होगा। तो अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 3 का ही पेयर क्यों बनाते हैं। आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह इसका घनमूल कितना होगा। 5832 का घनमूल कितना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए सीख लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, घनमूल में हम क्या करते हैं कि 3 3 का पेयर क्यों बनाते हैं, जानते हैं? क्योंकि हम घनमूल निकालते हैं तो यहाँ पर 3 होता है, तो हमें 1728 का घनमूल निकालना था। तो मैं सबसे पहले आपको एक सवाल से समझाता हूँ कि 3 3 का ही पेयर क्यों बनाते हैं। आप 8 का क्या घनमूल निकाल रहे हैं, तो 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इधर है और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो मैंने एक करनी का नियम बताया था कि अगर यहाँ पर भी घात 2 की पावर 3 से है और यहाँ पर भी 3 है तो डायरेक्ट 2 बाहर आ जाता है। तो इसे ऐसे लिखे या फिर 3 के गुना में लिखें कि 2 × 2 × 2, तो ऐसे लिखे। तो इसीलिए इसे हम डायरेक्ट 2 बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। यह नियम होता है। अगर इस तरह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और नियम होता है कि ये जो यहाँ पर 3 होता है 1 के रूट का मतलब कि अगर यहाँ पर 2 होगा तो 1/2 होगा, और 3 होगा तो 1/3 होगा। तो इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू में 1/3। और अब समझ में आएगा कि 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए हम तो 3 3 का पेयर बनाते हैं और वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह क्लियर हो गया होगा कि पेयर 3 का ही क्यों बनाते हैं घनमूल में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।